लंबर डिस्क प्रोलैप्स के केस के अंदर 2-4 चीज़ें हम ज़रूर देखते हैं जो कि अफेक्ट होती हैं सियाटिका वाले केस के अंदर। जब भी कमर में दर्द होता है तो क्या होता है कि पैर खींचिए, ये पैर इस तरह से टेढ़े हो जाते हैं, जैसे ये टेढ़े हो रहे हैं, ये फ्लैट होना चाहिए। और जब इनको अपनी तरफ खींचते हैं तो बीच में गैप नहीं आना चाहिए, इसको हेलक्स वेलक्स कहते हैं। तो इनको पास लाने के लिए हम प्रयास करते हैं। पंजा अपनी तरफ खींचिए जोर से, छोटी उंगली से तो खींचते हैं, एड़ी मिला के रखिए, अंगूठा मिला के रखिए। तो ये इधर से खींचिए और खींचिए और खींचिए और अंगूठे मिलाइए और खींचिए। तो यहाँ जो पीछे टेंडन होता है ये वाला, ये टेंडन, इसको टेंडो एक्लिस कहते हैं, ये टाइट नहीं होना चाहिए। यदि ये टाइट है तो 3 चीज़ें हैं। एक तो अंगूठे ऐसे नहीं जाने चाहिए, इनको पास लाना है। इसमें एक छल्ला लगाते हैं, लगाइए, ठीक है ना। इसमें एक छल्ला लगाते हैं, देखिए ये छल्ला है, ये लड़कियां हेयर बैंड लगाती हैं, इसको डबल कर लीजिए, यस, ये लगा, ये दोनों पास पास आ गए। फिर इनको दबाते हैं, दबाइए ज़रा, इनको दबाइए, इनको इस तरह से। तो इसको ये टेढ़ा हो जाता है, इसको सीधा फ्लैट करना होता है, तो ये फ्लैट करना है। तीसरा, आप एड़ी अपनी तरफ खींचिए और पंजा दबाइए, एड़ी इसको निकाल दीजिए, एड़ी अपनी तरफ खींचिए, पंजा दबाइए। देखिए सिर्फ एड़ी पकड़ी हुई है और पंजे को ऊपर दबा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हाथ हटाइए जरा, ये पैर यहाँ इस तरह से आया, इस तरह से। अच्छा, और खींचिए और खींचिए, जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना कमर में आराम मिलेगा। इसको टी स्ट्रेचिंग कहते हैं। और दूसरी टाइप भी करिए टी स्ट्रेचिंग, देखिए एड़ी खींचिए, पंजे दबाइए। तो टी स्ट्रेचिंग ये पूरा यहाँ तक आ जाना चाहिए। यदि जाने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ तक पहले गर्म पानी की बाल्टी में पैरों को डुबा लीजिए, यहाँ तक बड़ी बाल्टी लीजिए, तो यहाँ पूरे पंजे डूब जाएंगे, यहाँ तक घुटने तक, ये घुटना है, यहाँ तक डूब जाएगा। तो करीब 15 मिनट के बाद फिर आप इसको स्ट्रेचिंग करेंगे तो आसानी से हो जाएगी। अब ये तो हो गया टीए स्ट्रेचिंग और टीए का टेस्ट करना कि ये टाइट है या नहीं है। दूसरी चीज़ होती है हेमस्ट्रिंग, घुटने से नीचे जो मांसपेशी होती है, ये थाई से लेकर के बैक में उल्टी तक घूम जाओ, हाँ, जैसे ये जो मांसपेशी है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो मांसपेशी है, ये यहाँ से पूरा मांसपेशी, इनको हेमस्ट्रिंग्स कहते हैं। ये अक्सर 99% कमर वाले मरीज में, नी वाले मरीज में टाइट मिलती हैं। तो जो मांसपेशियाँ कमर में काम करती हैं, लगभग वही मांसपेशियाँ नी में भी काम करती हैं, टाइट होती हैं। इनका एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए क्या करते हैं, मरीज दोनों हाथ लगाओ ज़मीन पर, ठीक, लेट जाइए और पंजा अपनी तरफ खींचिए, पंजा की तरफ खींचिए और ज़ोर से। फिर देखो पैर टेढ़े जा रहे हैं आपके, ठीक है। अब इस घुटने को ज़मीन पर दबाए रखना, हाँ, इसको टांग को ऊपर उठाते जाइए, उठाइए और पूरा उठाइए, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, कोई घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, हाँ। और आप ध्यान से देखें, इनकी टांग कुल 60 डिग्री उठ रही है, इट इज़ ओनली 60 डिग्री। तो यानी कम से कम 90 या 110 डिग्री उठनी चाहिए। तो इनका मतलब इनकी हेमस्ट्रिंग्स टाइट है, ये कायदे से इस तरह से सीधी उठनी चाहिए थी, इस तरह से ये नहीं उठा पा रहे हैं। तो राइट साइड की 60 डिग्री SLR है, यानी स्ट्रेट लेग रेजिंग। अब इसको उठाइए, ये इनकी करीब करीब 80 डिग्री जा रही है, ठीक है। तो इनकी लेफ्ट साइड की SLR स्ट्रेट लेग रेजिंग साइन 80 डिग्री, घुटना नहीं होना चाहिए। पंजा खींच के रखिए, दोनों पंजे खींच के रखिए और दोनों घुटने टाइट रखिए, और ये जा रही है करीब करीब 80 डिग्री, तो 70-80 डिग्री। तो दोनों तरफ इनकी हेमस्ट्रिंग टाइट है। तो ये टेस्ट कर लिया। इसको ठीक करने के लिए भी चीज़ें की जाती हैं। उसकी सबसे बड़ी चीज़ है, आप इसको मेज को पकड़ लीजिए कस के, पूरी ताकत से पंजा खींचिए, पूरी ताकत से। अब झटके से बिना घुटना मोड़े हुए बंदूक की गोली की तरह इस टांग को ऊपर झटके से मारिए। चलिए, हाँ, दूसरा टांग उठ रही है, दूसरी टांग नहीं उठनी चाहिए, हाँ। चलिए, जोर से, घुटना नहीं मुड़े, एक एक करके मारिए, हाँ। पीछे दीवार तक नहीं जा रही है, कोशिश कीजिए पैर के अंगूठे से आप दीवार को टच करेंगे और बॉडी नहीं लगी, बॉडी एक दूसरी टांग उड़ जाती, उठनी नहीं चाहिए, यस, वेरी गुड। इसको करते रहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि करीब 1 सप्ताह के अंदर आपकी टांग घुटने भी नहीं मुड़ेंगे और आपकी टांग पीछे तक जाने लगी। तो इसका मतलब आपकी हेमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग हो गई। या दूसरा तरीका स्ट्रेचिंग करने का क्या है कि पंजा करिए, इसको पकड़िए, आप ऊपर स्ट्रेचिंग करिए। अब आइए, उठ के आइए, पंजा एक टांग को पकड़िए, हाँ, दोनों पंजे पकड़ सकते हैं, घुटना टाइट कीजिए। तकलीफ हो रही है ना, तो यहाँ से पकड़ लीजिए कस के,
हाँ, दोनों हाथों से, दोनों पंजा अपनी तरफ खींचिए, इसको ज़मीन पे लगा के रखना है, ये मुड़ने नहीं देना, दबाव नीचे। हाँ, अब इसको ऊपर खींचिए अपनी तरफ, अब इसको अपनी ऊपर खींचिए, ऊपर खींचिए, जाइए जाइए, इस एक साथी से इस घुटने को दबा के रखिए। हाँ, पटेला नहीं, पटेला नहीं, पटेला से ऊपर नीचे, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। आप अपने सिर को ज़मीन पे लगाइए। हाँ, अधिक घुटना मुड़ गया, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। हाँ, और पंजा अपनी तरफ खींचिए। हाँ, दर्द हो रहा है ना, तो ये टाइट है। अब दूसरी टांग को करिए इसी तरह से, पंजा खींचिए अपनी तरफ। हाँ, इसको दबा के रखिए। अब जाइए नीचे। हाँ, जाइए, घुटना टाइट करिए, घुटना टाइट, घुटना सीधा, घुटना सीधा, घुटना सीधा। उसका एक और तरीका ये हो सकता है, आप उसी साइड के हाथ को यहाँ लगा लें, दबाएं, यस, तो ना उसी साइड का, अगर लेफ्ट टाइट है तो लेफ्ट साइड का हाथ लगाइए घुटने के ऊपर, और हाँ, अब खींचिए इसको, खींचिए अपने। बहुत तकलीफ हो रही है तो ये टाइट है, आपकी कमर गई। ठीक, अब तीसरी चीज़ होती है टेंसर फेशियल आटा। वो मसल कहाँ से होती है? इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एक नी स्टेबलाइजर आता है, वो नी स्टेबलाइजर बांधते हैं, और बांध के फिर हम कोई बेल्ट से करते हैं, तो वो थोड़ी हेल्प कर देता है। तो जल्दी से नी स्टेबलाइजर लेके आइए, इनको बांधिए, और एक बेल्ट लेके आइए। तो ये नी स्टेबलाइजर आता है, इसके अंदर लोहे की पट्टियाँ लगी रहती हैं, इसको इस तरह से बांधा जाता है। यस, जल्दी से आप इधर बांधिए। ये जो बीच वाली पट्टी है, ये ठीक घुटने के ऊपर आती है। टाइट कस के, ढीला नहीं होना चाहिए। टाइट टाइट टाइट, एकदम टाइट। ठीक, हाँ, अब इसको आई उठ के बैठिए भाई साहब, इसको पकड़िए, मेज़ को पकड़िए, कोई चुन्नी, दुपट्टा, कोई बेल्ट, चमड़े की बेल्ट, पेंट वाली बेल्ट, या कोई ऐसा पक्का बेल्ट, तो कोई पकड़ टुकड़ा। अब घुटने दोनों दबाइए। ठीक, अब एक काम करिए, ये अपोजिट हैंड से, यानी ये आपकी राइट वाली टांग है, तो आप इसको लेफ्ट वाले से पकड़िए। ठीक, और राइट वाला हाथ यहाँ लगाते हैं, तो बिल्कुल सही। देखिए, अब ये शख्स हैं, इनकी ये पैर को भी सीधा, पैर टेढ़ा हो रहा है आपका, सीधा करिए ऐसे। हाँ, ऐसे पैर सीधा करिए, और ये आपने राइट वाली टांग है तो लेफ्ट से पकड़िए, और राइट वाले हाथ को उससे नी को नीचे दबाइए, और अपनी ताकत से इसको नीचे दबाइए। अब आप इसको पकड़े पकड़े पीछे जाइए। यस, हाँ हाँ, अब इनको तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है ना, मुंह के बाजे बज गए आपके। हाँ, दबाइए दबाइए। हाँ, ये यंग बंदा है और ये नहीं कर पा रहा है, तो इसकी कमर हमेशा न खराब होगी। अब इस साइड में करिए, चलिए करिए। हेमस्ट्रिंग बहुत टाइट है इनकी। चलो, घुटने को दबाओ, उसी साइड के हाथ से अपोजिट हैंड से पकड़िए, पीछे जाइए। हाँ, यस, दबाइए जोर से, दबाइए जोर से, और इसको हाथ पैर को पीछे दीवार की तरफ ले जाइए, ले जाइए पीछे दीवार की तरफ। ठीक है, हाँ, ये यानी इनकी दोनों हेमस्ट्रिंग टाइट है, ये भी टाइट है, पैर का भी इनका टाइट है। अब हम चेक करते हैं हेमस्ट्रिंग्स को। हेमस्ट्रिंग के लिए क्या करते हैं, सीधा करो, अब इस टांग को ऊपर उठाओ, ऊपर तक। हाँ, पैर, हाथ को पकड़ो, हाथ से मेज को पकड़ो कस के, इस टांग की तरफ घुमा के रखो, सीधा करो। अब इसको अपोजिट मेज से लगाओ, चलो लगाओ, ऊपर और ले जाओ, ऊपर की तरफ ले जाओ। हाँ, ठीक है, ले जाओ ऊपर, ठीक है। हाँ, सीधे लाओ, वापस लाओ, यस। हाँ, अब इस टांग को ऊपर उठाओ। ठीक, अब दूसरी साइड को ले जाओ, कर पा रहे हैं आप? ठीक, ठीक है। अब ये इसके अंदर क्या करते हैं कि इसको उठाइए, नीरज को बोला, चलो और ऊपर उठाओ, और ऊपर उठाओ, और इसको अपोजिट साइड ले जाओ, इस टांग को रोक के रखो। हाँ, टाइट है ये। अब ज़रा इनकी हेमस्ट्रिंग करके दिखाइए ज़रा, आइए दोनों लोग, हेमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं वो दिखाइए। थोड़ी टाइट है, ज़्यादा टाइट नहीं है, पर हेमस्ट्रिंग इनकी टेंसर फेशियल आटा, जो मांसपेशी यहाँ से निकलती है
और यहाँ तक नीचे तक जाती है। ठीक है, इसको दबाइए, अंदर घुमाइए। हाँ हाँ, लाओ लाओ, इधर सीधा करो, अब इधर लाओ मेरी तरफ, अब इसको मेरी तरफ लाओ। हाँ चलो करिए। हाँ अभी तो आपने हेमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग करी, ये हेमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग हो रही है। हाँ अब ये टेंसर फेशियल था। अब देखिए ये जो मांसपेशी है ये पूरी अब स्ट्रेच हो रही है। अब हम एक दो लोग तो इसको टांग को रोके हुए हैं और एक शख्स इनको अपोजिट टेबल से लगा रहे। लगाइए लगाइए, तकलीफ हो रही है भाई अखिलेश जी, बहुत दर्द हो रहा है ना, तो ये इनकी ये टाइट है, तो ये धीमी धीमी स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। और अच्छे रिजल्ट के लिए पहले इनको स्टीम चैम्बर में डाल दें और उसके बाद हम करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, स्टीम चैम्बर उठा के ले आए आप। ठीक, इधर से इसको करो, अब इधर करिए, चलिए। देखिए एक एक व्यक्ति कैसे करता है, देखिए। हाँ तकलीफ हो रही है, आपकी मांसपेशी टाइट है, ये तकलीफ हो रही है, तो इनकी हेमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग है, ये धीमे धीमे कराई जाएगी। तो ये 3 चीज़ें। चौथी चीज़ इनकी ब्रिजिंग, खोलिए जल्दी से फटाफट। हाँ इसको खोलिए, ये देखिए स्टीम चैम्बर आ गया, ये स्टीम चैम्बर है, ये बाजार से रेडीमेड आता है। इसका मैं फ़ोटो दिखा दूँ ज़रा कि आपको, ये है इंडिया फर्स्ट पोर्टेबल स्टीम सोना। ठीक है, ये है, और ये इसका एक चैम्बर है जिसको कि इसके अंदर स्टीम गर्म करते हैं, तो इसका प्लग है और इसके अंदर आदमी बैठ जाता है और ये स्टीम का है सिस्टम है। और वो नीचे जो टोंटी है उसको यहाँ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, इसको प्लग लगा, ये प्लग लगा देते हैं और ये इस तरह से स्टीम इसके अंदर आती है, यहाँ स्टीम भर जाती है और आदमी इसके अंदर एक स्टूल पे, एक स्टूल इसके अंदर रख देते हैं, आदमी गर्दन, ठीक है, गर्दन तक बैठ जाता है। ठीक, अब ब्रिजिंग एक एक्सरसाइज है जो हम और कराते हैं इसके अंदर। ये तो आपने स्ट्रेचिंग देख ली, अब दोनों पैर मोड़िए, पैर मोड़िए, हील को हिप के पास लाइए। हाँ ठीक, अच्छी तरह से। हाँ अब आप हाथ ज़मीन पर रखिए और कमर को उठाइए ऊपर। हाँ घुटने, एड़ी दबा के रखो, एड़ी नहीं उठनी चाहिए, और ये घुटने भी दबा के रखो। ठीक है, अब आप रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा है जो पखाने के रिश्ते से आधा इंच सीधा है, पखाने के रिश्ते को ऊपर उठाइए। वहीं पर रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा कॉक्सिक्स होता है, उठाइए और उठाइए, एड़ी दबा कर घुटने मिला कर रखिए, फिर धीमे नीचे गिरा दीजिए। ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज है, स्पाइन की जो एक्सटेंसर मसल्स होती हैं उसको स्ट्रेंथन करने वाली। हमारी डिस्क तभी खिसकती है जब हमारी स्पाइन की ये वाली मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक, तो आपके कोई भी टेंडन टाइट नहीं होने चाहिए। स्ट्रेचिंग करके उनको ढीला करिए और ब्रिजिंग एक्सरसाइज कीजिए। ऊपर उठाइए। हाँ अब आपने ऊपर उठा लिया पूरा, अब एक तरफ घुमाइए इसको। हाँ देखिए, अब घुमाया, फिर इधर घुमाइए, इधर घुमाइए, फिर बीच में लाइए, फिर गिरा दीजिए, फिर उठाइए, फिर एक साइड घुमाइए, फिर दूसरी साइड घुमाइए, फिर बीच में आइए, फिर गिरा दीजिए। ये एक्सरसाइज की जाती है। एक और एक्सरसाइज की जाती है, दोनों पैर आपने रखे, अब इन दोनों पैरों को इधर कर लीजिए, खोल दीजिए इनको। आपने खोल दिया, अब इस घुटने को, इस घुटने की टिप इस एंकल की टिप से मिलाइए और सिर दूसरी तरफ ले जाइए। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। अब अपोजिट करिए, इसका घुटना और इसका हील, यस, दोनों घुटने दबाइए, दबाइए, यस। तो ये वाली एक्सरसाइज आप इसको जल्दी जल्दी 2-3 बार करिए। देख, हाँ 2, फिर बहुत अच्छे, एक और बढ़िया एक्सरसाइज है। ठीक है, आपने कर ली। ये एक्सरसाइज है, इसमें दोनों टेंसर फेशिया लाटा स्ट्रेच होती हैं। इस बार इसकी हो रही है, जब दूसरी साइड करेंगे तो ये टेंसर फेशिया लाटा स्ट्रेच हो रही है। ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इसका हल्का सा वर्जन है, दोनों एड़ी मिला लीजिए आपस में। अब दोनों के इधर उधर करिए, यस, उधर करिए, इधर, बहुत बढ़िया। जब करें तो दूसरी साइड में से ले जाइए, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब आप उल्टे हो जाइए, पैर निकाल लीजिए, ठीक। हाँ, अब एक टांग को ऊपर उठाइए, पैर पकड़ के उठाइए एक टांग को बिना घुटना मोड़े, पंजा अपनी तरफ खींच के रखो और इसको सीधा करो, टेढ़ा है, सीधा करो, पंजा खींचो, घुटना सीधा करो, घुटना सीधा करो, पंजा अपनी तरफ खींचो, घुटना सीधा करो, उठाइए सीधा, घुटना मुड़ रहा है, घुटना मुड़ रहा है, नीचे जाओ, मुंह सामने रखो, ठीक। फिर दूसरी टांग उठाओ, पंजा खींचो पहले, हाँ वेरी गुड, ये अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया आपने, ये सीधा जा रहा है, ठीक। और दूसरी टांग भी सीधे करके ले जा, हाँ अब बेहतर किया। अब ऐसे जितना ऊंचा उठा के ले जाओ, झंडा ऊंचा रहे हमारा, उतना आपको अच्छा रिजल्ट आएगा,
ठीक है। अब आप एक काम, ये तो अच्छा कर लिया आपने, ठीक। अब दोनों पैरों को मिला के उठाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन। पंजा अपनी तरफ खींचो, हाँ उठाओ, बहुत बढ़िया। तो ये टुंडी से नीचे की, ये इतने एरिया की एक्सरसाइज हो गई। अब आपको ऊपर वाली करनी है, हाथ ऊपर ले जाओ आगे, हाँ दोनों हाथों को मिला लो, मुट्ठी बांध लो आपस में मिला के, कस के कोहनी पास ले आओ और ये कान के पास ले आओ और मुट्ठी को हवा में उठाओ, मुट्ठी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, मुट्ठी को हवा में उठाओ, उठाओ, छत देखो, आँखों से छत देखो, फिर नीचे ले जाओ। हाँ ये बहुत कठिन है, करो इसको, फिर करो दोबारा से, हथेली दबाओ कस के, हाँ कोहनी सीधी करो, हाँ बाहों को कानों से लगाओ, ऊपर ले जाओ और ऊपर छत देखो और ऊपर ले जाओ, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये और ये दोनों मिला देना है, ठीक है। अब इनको दोनों को मिलाइए, यस दोनों मिलाइए, हाथ ही उठाइए पैर ही उठाइए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गिरा दीजिए, फिर उठाइए, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक। अब घुटनों को मोड़ लीजिए आप, अब टखने पकड़ लीजिए हाथों से, टखने पकड़िए, वेरी गुड वेरी गुड। अब घुटने आपस में मिलाइए और आप घुटनों को पीछे फेंकिए, घुटनों को पीछे फेंकिए, बॉडी उठाइए, कंधे उठाइए, छत देखिए, घुटने पीछे फेंकिए, घुटने पीछे फेंकिए, छत उठाइए, सिर उठाइए, छत देखिए, फिर छोड़ दीजिए, समझ में आया? फिर करो एक बार, फिर उठाइए, ऊपर जाइए, छत देखिए, वेरी गुड, ठीक है ना, क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया? फिर सीधे हो जाइए। अब आपकी मैं पेट की मसल्स को मजबूत करूँगा, ठीक है। हाँ ये कपड़ा सही करिए जल्दी से, हाँ हाथ अपने यहाँ रख, दोनों हाथों को यहाँ रखाइए। अब हाथों को उठाएंगे नहीं आप, कोहनी नहीं मुड़ेगी, अब हाथों को खिसकाएंगे इसको टच करते हुए, चलिए खिसकाइए, हाँ टच करिए, घुटने को टच करिए, फिर वापस जाइए, हाँ फिर टच करिए, फिर वापस जाइए, फिर टच करिए, वेरी गुड, ये होगी एक्सरसाइज। अब दोनों पंजों को खींचिए अपनी तरफ, छोटी उंगली से, दोनों छोटी उंगली से, हाँ, और हाथों को साइड में रख लीजिए, हाथ साइड में रख लिए। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, नहीं ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं, 45 डिग्री, सिर्फ 45 डिग्री, बस 45 डिग्री आपने उठा लिया, ठीक। फिर नीचे ले जाओ, फिर उठाओ 45 डिग्री, फिर नीचे ले जाओ, फिर उठाओ 45 डिग्री, एक एक्सरसाइज है, ठीक। अब आपको इन दोनों एक्सरसाइज को मिलाना है, पंजा उठाइए 45 डिग्री, उठाइए पैरों को, पैर उठाइए 45 डिग्री, अब हाथों से ये छूइए पैरों को, हाँ छूइए, कोशिश करिए, नहीं पैर ऊपर नहीं जाएंगे, 45 रहेंगे, करो कोशिश, यस यू कैन डू, करो, हाँ उठो, दोनों एक साथ उठाओ, और दोनों एक साथ उठाओ, तो कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब पैर खोल के बैठ जाओ टेबल के ऊपर, ठीक है, हाँ ठीक। अब आप, हाँ दोनों तरफ करो, अब आप नीचे ज़मीन छुओ, टांग को ढंग से फंसा लो, गिरना नहीं है, तो अब इस साइड में रुको, उस टांग को फंसा लो, हाँ जोर से जाओ नीचे, ज़मीन तक छूने की कोशिश करो, ठीक। अब दूसरी साइड में जाओ, हाथ कमर पे लगा करवाना, फिर दूसरी साइड में जाओ, वेरी गुड, हाँ ठीक है, करो 2-3 बार इस तरह से, फिर इधर जाओ, ठीक, समझ में आ गया, ठीक। अब हाथों को कंधे पर रखो, हाँ सीधा करो, कोहनी सीधी करो, कोहनी पर उठाओ, हाँ अब पीछे घूम जाओ पूरा, हाँ पीछे घूम जाओ, कोहनी उठाओ सीधा, हाँ एक लेवल पे, हाँ फिर इस साइड में आओ, हाँ इस कंधे को दबाओ, इस हाथ से कोहनी उठाओ, हाँ कंधे को दबाओ, कंधे में धक्का दो, हाँ पीछे जाओ, पूरा घूम जाओ, टेढ़े मत तो सीधे रहो, हाँ जाओ, अब इधर जाओ, हाँ और ट्विस्ट हो, हाँ जाओ, फिर इधर से करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक एक्सरसाइज है कमर के लिए, और भी बहुत एडवांस स्टेज की एक्सरसाइजेज हैं जो जब मरीज इनमें परफेक्ट हो जाता है, जब सब टीए, हेमस्ट्रिंग, टेंसर फेशियल आटा खुल जाती हैं और डाइट के चेंजेस कर लेता है, प्योर वेगन डाइट पाया जाता है, जानवरों का दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन टोटल बंद हो जाता है, कुछ इसके साथ मेडिसिन भी देते हैं। उसके बाद 99% मरीजों को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, विदिन 7 डेज उसका डिस्क का और दर्द का
निराकरण हो जाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग सबसे पहले गर्म पानी के अंदर या स्टीम चैम्बर के अंदर स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066। थैंक यू।